हमको दौलत, शोहरत, इज्जत सब हमको मिले। मैं जिस कोर्स की बात करने वाला हूँ उस कोर्स का नाम है चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्स। तो ये वीडियो को एंड तक जरूर देखना। हेलो दोस्तों, आई एम सी ए प्रवीण गुलछा, डायरेक्टर एंड फैकल्टी ऑफ एक्सेल एजुकेशन इंस्टीट्यूट रायपुर। आप सबको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस। 12 का रिजल्ट आ चुका है और आप सब ने अच्छे अच्छे मार्क्स लेकर आए होंगे। तो आपका स्कूल का सफ़र यहीं पे अंत होता है और अब आपका प्रोफेशनल करियर की शुरुआत होने वाली है। हर बच्चे के ड्रीम, विज़न, एक एक्साइटमेंट होता है कि हमको 12th जैसी ख़त्म होगा तो हम अपने सुनहरे भविष्य की ओर आगे बढ़ेंगे। कोई ना कोई कोर्स ऐसा करेंगे जिससे भविष्य में हमको दौलत, शोहरत, इज्जत सब हमको मिले। तो आज मैं उन्हीं सब चीज़ों के ऊपर कुछ आपको डिस्कस करने वाला हूँ आपसे। दोस्तों, जो कॉमर्स वाले बच्चे रहते हैं उनके सामने उनके लिए जो बेस्ट कोर्सेस होते हैं, जो CA, CS, CMA, CLAT, MBA, ये सब कोर्सेस बहुत ज़्यादा पॉपुलर कोर्स हैं। और आज मैं एक ऐसे कोर्स के बारे में डिटेल में बात करने वाला हूँ जो आपके सारे सपनों को साकार कर देगा। और जितने भी कॉमर्स के बच्चे रहते हैं वो हर कोई ये चाहता है कि मैं इस कोर्स में अपना करियर बनाऊं। तो दोस्तों, मैं जिस कोर्स की बात करने वाला हूं उस कोर्स का नाम है चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्स। ये कोर्स के बारे में जो मैं आपको डिटेल में गाइडलाइन आज देने वाला हूं, और मुझे ऐसा यकीन है कि इसको वीडियो को देखने के बाद में फिर आपके मन में CA कोर्स को लेकर कोई भी डाउट नहीं रहेगा। तो ये वीडियो को एंड तक जरूर देखना। इसमें मैं आपको CA कोर्स के बारे में, हमारे इंस्टीट्यूट के बारे में, हमारी नई बैचेस के बारे में, ये सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको देने वाला हूँ। तो आइए हम लोग ये जानते हैं कि आखिर CA कोर्स क्यों इतना पॉपुलर है और क्यों इतना बेहतरीन है। तो वन बाय वन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो CA कोर्स जो रन करता है उस इंस्टीट्यूट का नाम है द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। ये पार्लियामेंट में एक अलग से एक्ट पास हुआ है और ये इंस्टीट्यूट बहुत प्रोएक्टिव है। प्रोएक्टिव का मतलब क्या होता है? कई ऐसे इंस्टीट्यूट होते हैं जो समय के अनुसार चलते नहीं है, पर ये जो हमारा इंस्टीट्यूट है ICAI, जो ये कोर्स CA के कोर्स को रन करता है, वो बहुत ज़्यादा प्रोएक्टिव है। हर 3-4-5 साल में इनका कोर्स पूरा बदल जाता है। जितने करेंट अपडेट्स होते हैं वो सब ये अपने कोर्स में इंक्लूड कर लेते हैं। जैसे अभी AI चल रहा है तो CA इंस्टीट्यूट ने ये डिसाइड किया कि फ्यूचर में बहुत जल्दी हम AI को भी अपने सब्जेक्ट का पार्ट बनाना चाहते हैं। जब भी कोई नया कोई कानून आता है या कोई कानूनों में बदलाव आता है तो ये जो इंस्टीट्यूट है वो पूरे ऑल ओवर इंडिया में CA लोगों के लिए, स्टूडेंट्स लोगों के लिए सेमिनार कंडक्ट करती है ताकि वो अप टू डेट रहे। तो इसी वजह से ये जो इंस्टीट्यूट है वो बहुत ज़्यादा प्रोएक्टिव है। तो दोस्तों, आप जिस इंस्टीट्यूट के मेंबर है, अगर वो इंस्टीट्यूट प्रोएक्टिव होगी तो नेचुरली उसका बेनिफिट आपको मिलेगा, हम सबको मिलेगा। रिसेशन प्रूफ ये एक ऐसा कोर्स है जिसमें कभी मंदी नहीं देखी। मैंने पढ़ाते पढ़ाते करीब 25 साल हो गए, तो 25 साल में मैंने आज तक नहीं देखा कि कोई CA बन चुका है और उसको एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल रहा है। तो इस फील्ड में कभी रिसेशन नहीं आता और उसका मेन रीज़न ये है कि इंडिया की इकोनॉमी बूम हो रही है, बढ़ रही है धीरे धीरे आगे। और जब तक इकोनॉमी आगे बढ़ेगा तब तक चार्टर्ड अकाउंटेंसी के कोर्स में कभी रिसेशन या मंदी नहीं आने वाली है। अब एक सवाल है कि सर अभी तक तो नहीं आया, आगे क्या होगा? फ्यूचर में डिमांड होगी कि नहीं होगी? तो एक रिसर्च हुई थी, इंस्टीट्यूट का जो प्रेसिडेंट है उन्होंने एक डेटा जारी किया था और उन्होंने लिखा था कि 2047 तक इंडिया में 30 लाख से ज़्यादा चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की जरूरत होगी, अप टू 2047। और अभी इंडिया में लगभग 4,25,000 चार्टर्ड अकाउंटेंट है। तो इसका मतलब अभी बहुत स्कोप है, अभी आने वाले समय में और ज़्यादा चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की ज़रूरत है। तो फ्यूचर की डिमांड भी, पहले भी कभी रिसेशन नहीं आया, फ्यूचर में भी बहुत डिमांड है, तो ये इस कोर्स को पॉपुलर बनाता है। इसके बाद प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी। देखो दोस्तों, कई ऐसे कोर्स होते हैं जिसमें आपका पैटर्न फिक्स है कि आपको जॉब ही करना है या आपको यही काम करना है, पर ये जो कोर्स है CA का जो कोर्स है वो बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल है। फ्लेक्सिबिलिटी किस सेंस में? फ्लेक्सिबिलिटी में आपको अगर लगता है कि भाई मैं खुद अपना काम करना चाहता हूँ, पर्सनल प्रैक्टिस करना चाहता हूँ, तो आप पर्सनल प्रैक्टिस कीजिए। अब पर्सनल प्रैक्टिस भी आपको लगता है कि मेरे को टैक्स में करना है तो आप टैक्स में कीजिए। आपके पास स्कोप देखिए, मतलब प्रैक्टिस में भी स्कोप कितना फ्लेक्सिबल है, कितना वाइड एंगल है। आप टैक्स में प्रैक्टिस कर सकते हैं, आप अकाउंट्स मैनेजमेंट कर सकते हैं, लोगों के अकाउंट्स संभाल सकते हैं, आप ऑडिट का काम कर सकते हैं, आप फाइनेंस का काम कर सकते हैं। तो आपके पास बहुत ह्यूज स्कोप है।
आप कोई भी फील्ड में अपना करियर बना सकते हैं। कई लोग ऐसे होते हैं जो केवल केवल एक चीज को पकड़ते हैं। इवन आप कंसल्टेंट बन सकते हैं। आप जो बड़े बड़े इंडस्ट्री होती है उनको कंसल्टेंसी सर्विसेज आप दे सकते हैं। तो ये बहुत अलग 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 ऑप्शंस है। आपको डिसाइड करना है कि मेरे को सारे ऑप्शंस यूज करने हैं या मैं कोई एक पर्टिकुलर फील्ड में अपना ऑप्शन बनाऊं, या आपको लगता है कि नहीं भाई मेरे को प्रैक्टिस नहीं करनी, मेरे को अच्छी जगह जॉब चाहिए। तो सीए लोगों को हाई टॉप क्लास कंपनीज में जॉब मिल जाती है सीधा, और वो कंपनी में लोअर लेवल के एम्प्लॉयमेंट नहीं होते, डायरेक्ट मैनेजरियल पोस्ट में अपॉइंट हो जाते हैं। गवर्नमेंट जॉब भी उनके लिए ओपन होती है, तो गवर्नमेंट जॉब भी आप कर सकते हैं। अब जो लिस्टेड कंपनी होती है, जो बिग 4 फर्म्स होती है, उन सब जगह चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की ह्यूज डिमांड है। तो ये उसको और अच्छा बनाते हैं। जैसे मैंने आपको बताया 100% एम्प्लॉयमेंट, मतलब 25 साल के करियर में मैंने आज तक ऐसा कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं देखा जो अनएम्प्लॉयड होकर घूम रहा है कि भाई मेरे पास रोजगार नहीं है, मेरे पास नौकरी नहीं है। तो 100% एम्प्लॉयमेंट है इस कोर्स में। और नो कॉलेज नो सिटी मैटर। देखिए कई ऐसे कोर्स होते हैं जिसमें आपको ये देखना पड़ता है कि मेरे को ये कॉलेज में एडमिशन मिल जाए तो अच्छा होगा, ये कॉलेज फर्स्ट रैंक है, ये सेकंड रैंक है, ये थर्ड रैंक है, या ये इस कोर्स को करने के लिए मुझे ये सिटी बेंगलोर जाना पड़ेगा, बॉम्बे जाना पड़ेगा, दिल्ली जाना पड़ेगा, चेन्नई जाना पड़ेगा। सीए का कोर्स एक ऐसा कोर्स है जिसमें कोई सिटी मैटर नहीं करता, जिसमें कोई कॉलेज नहीं होता। पूरे ऑल ओवर इंडिया में एक इंस्टीट्यूट है ICAI, और आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आप जहां पे भी हैं वहां से आप चार्टर्ड अकाउंटेंसी का कोर्स कर सकते हैं। और सबसे खास बात क्या है कि बॉम्बे से कोई चार्टर्ड अकाउंटेंसी किया है, बॉम्बे में रह के किया है, या आप छोटे से गांव में आप रह के आपने चार्टर्ड अकाउंटेंसी का कोर्स किया, दोनों की वैल्यू सेम है, क्योंकि दोनों ने सेम एग्जाम क्लियर किया है और इंस्टीट्यूट ने सेम डिग्री दी है दोनों को। तो ये सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है इसका। नो रिजर्वेशन। कई ऐसे कोर्स होते हैं जहां पे रिजर्वेशन होता है, उसकी वजह से जो कम टैलेंटेड लोग रहते हैं वो टैलेंटेड लोगों से ऊपर बढ़ जाते हैं ड्यू टू रिजर्वेशन। सीए इंस्टीट्यूट ने कोई रिजर्वेशन, कोई कोटा सिस्टम नहीं है। आपको अपनी काबिलियत, अपने हार्ड वर्क के दम पे आप आगे बढ़ते हैं तो सबके लिए इक्वल प्लेटफॉर्म है, कोई रिजर्वेशन या कोटा नहीं है। ये जो कोर्स है ये कॉमर्स वालों के लिए तो सूटेबल है ही है, नॉन कॉमर्स जो साइंस वाले, बायो वाले, उनके लिए भी सूटेबल है। इनके बारे में मैं आगे डिटेल में थोड़ा और बात करूंगा कि उनके लिए क्या फायदेमंद है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में होते हैं। तो कई बार ये होता है कि हिंदी मीडियम के जो स्टूडेंट हैं उनके पास कई जगह ऑप्शन नहीं मिलते, क्योंकि इंग्लिश एक बीच में एक रोड़ा अटकाती है। सीए के कोर्स में आपके जो पेपर्स हैं वो हिंदी में भी आते हैं, इंग्लिश में भी आते हैं। तो इंग्लिश मीडियम हो, हिंदी मीडियम हो, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। सूटेबल फॉर बॉयज एज वेल एज गर्ल्स। इसमें कोई जेंडर बायस नहीं है, बॉयज के लिए भी इक्वली इंपॉर्टेंट है, गर्ल्स के लिए भी इक्वल है, कोई फर्क नहीं है। गर्ल्स के लिए क्यों बेहतर है इसके बारे में हम लोग आगे थोड़ा और डिस्कस करेंगे। वेरी लो कॉस्ट। कई ऐसे कोर्स होते हैं, जैसे खासकर आप मेडिकल इंजीनियरिंग के बारे में आप सोचोगे ना तो बहुत ह्यूज इन्वेस्टमेंट करने पड़ते हैं, लेकिन ये एक ऐसा कोर्स है जो बहुत लो कॉस्ट में होता है। आप अगर मैं एवरेज बताता हूं, लगभग ये कोर्स 4.5 से 5 साल का है। एनुअल कॉस्ट जो आती है, 1 साल का खर्चा आता है लगभग, सब कोचिंग इंस्टीट्यूट का जो भी पेमेंट हो सब मिला के बोल रहा हूं मैं, 50,000 रुपए से कम। तो दोस्तों आजकल जो स्कूल की फीस रहती है ना वो भी 50,000 रुपए से ज़्यादा ही रहती होगी 1 साल की। तो कुल मिला के ये जो कोर्स है सीए का कोर्स, वो वेरी लो कॉस्ट है, स्कूल से भी कम इसकी कॉस्टिंग आती है। और हायर पैकेज, जैसी आप सीए की डिग्री आपको मिलेगी तो ऑन एन एवरेज आपको 10 से 12 लाख रुपए पर एनम का आपको पैकेज आसानी से मिल जाता है। और अगर आप में कैलिबर है तो वो 20 लाख 30 लाख भी स्टार्टिंग से चले जाता है। मतलब ये तो इनिशियल पैकेज है, और उसके बाद में फिर अगर आप में काबिलियत है, आप मेहनती है, तो 2 गुना 3 गुना 4 गुना किसी भी हद तक आप जा सकते हैं। तो आप एक बात सोचिए, पूरा कोर्स करने में सीए का कोर्स जो है लगभग 5 साल का मान लेते हैं, 2 से 2.5 लाख रुपए का खर्चा आता है, और 1 साल में आपकी इनकम कितनी होगी? 10 लाख। मतलब लगभग 3 महीने में आपने जितना भी खर्चा किया है वो सीए बनने के बाद 3 महीने में पूरा पैसा आपका रिकवर हो जाता है। डिमांड इन फॉरेन कंट्रीज टू। आजकल बाहर की कंट्रीज में भी लोगों का रुझान बढ़ा है कि हमको फॉरेन में सेटल होना है। तो हमारी जो इंस्टीट्यूट है ICAI, उन्होंने बहुत सारे फॉरेन कंट्री के साथ MOU साइन किया है, और कुछ ऐसी कंट्री है जैसे UAE, मतलब आपको दुबई, अबू धाबी, ये जब जगह सेटल करना है तो इंडिया का सीए जो है वो वहां पे सीधा प्रैक्टिस स्टार्ट कर सकता है, उसको कोई अलग से एग्जाम भी देने की आवश्यकता नहीं है।
लेकिन अगर आप यूएस, कनाडा, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर, ये सब जगह अगर आप आगे अपना करियर बनाना चाहते हैं, वहाँ जाना चाहते हैं, तो वहाँ पे आपको एग्ज़ाम देनी पड़ेगी, लेकिन वो एग्ज़ाम कम होती है, मतलब नॉर्मल नहीं होती। कुछ सब्जेक्ट का आपको एग्ज़ाम देना पड़ेगा और वहाँ की डिग्री मिल जाएगी, तो उसके बाद में फिर आप वहाँ पे भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। मतलब कुल मिला के आप इंडिया में भी सीए बनने के बाद आप काम कर सकते हैं, वो तो है ही है, लेकिन फॉरेन में भी आप काम कर सकते हैं, सेटल हो सकते हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है। और पूरे वर्ल्ड में जो इंडिया का जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है, यहाँ का जो कोर्स है, वो उस कोर्स को एक लेवल का कोर्स माना जाता है। मतलब ये मान के चलिए, अगर आपने यहाँ पे सीए कोर्स कर दिया, तो बाहर में जो आपको कुछ सब्जेक्ट देने पड़ते हैं ना, वो बड़े आराम से आप निकाल सकते हैं। रेस्पेक्ट इन सोसाइटी। दोस्तों, सोसाइटी में, समाज में हर कोई का नेचुरली कुछ न कुछ फाइनेंशियल उनको एडवाइस चाहिए रहती है। कोई जॉब वाला है तो उसको लगता है कि मैं टैक्स कैसे बचाऊं, कोई बिजनेस है तो उसको भी टैक्स प्लानिंग करनी पड़ती है। तो हर किसी को एक चार्टर्ड अकाउंटेंट की जरूरत है। तो आप सोचिए, आप जिस सोसाइटी में आप रहते हैं, वहाँ पे हर व्यक्ति आपसे पूछना चाहेगा कि भाई इसकी प्लानिंग कैसे करूँ, उसकी प्लानिंग करूँ, और आप जब उनको एडवाइस करेंगे तो नेचुरली आपका सोसाइटी में रेस्पेक्ट बढ़ता है। तो इसलिए चार्टर्ड अकाउंटेंट का सोसाइटी में रेस्पेक्टफुल पर्सन है वो। और अल्टीमेटली सर, हम ये जो भी काम करते हैं उसका कहीं ना कहीं एक दिमाग में रहता है कि भाई हमारे पास पैसा है कि नहीं। तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, सीए कोर्स में पैसे ही पैसे हैं, तो उसमें पैसों की भी कोई कमी नहीं आने वाली है। तो इसीलिए मैंने आपको बोला कि जो सीए का कोर्स है, ये एक ऐसा कोर्स है जिसमें धन, दौलत, इज्जत, शौहरत सब के सब है आपके पास। चलिए अब हम सीए कोर्स के बारे में जानते हैं। सीए कोर्स लगभग 12 के बाद में 5 साल का है। तो 12 के बाद में 3 साल तो वैसे नॉर्मल ग्रेजुएशन में लग जाता है, और अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन करोगे तो 2 साल और। तो एक नॉर्मल पोस्ट ग्रेजुएट जिसकी कोई वैल्यू नहीं होती, जिसके लिए कोई अच्छी जॉब नहीं मिलती, तो 12 के बाद में 5 साल में ये डिग्री आपके हाथ में आ जाती है। इसके सीए कोर्स के बारे में क्या क्या स्टेजेस है। सबसे पहले आपका एग्जाम नंबर 1 होगा, स्टेज 1 सीए फाउंडेशन, ये आपको पास करना पड़ेगा। इसके बाद में जब आप पास हो जाएंगे तो आपको सीए इंटरमीडिएट का एग्जाम देना पड़ेगा। सीए इंटरमीडिएट जब आप पास हो जाएंगे तो उसके बाद में आपकी 2 साल की आर्टिकलशिप रहती है। ये इस कोर्स की बहुत ब्यूटी है कि 2 साल आपको प्रैक्टिकल ट्रेनिंग मिलती है किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट के अंडर में, ताकि आप प्रैक्टिकली काम को समझते हैं। और उसके बाद में फिर 6 महीने 2 साल के बाद 6 महीने और आपको वेट करना पड़ेगा। फाइनल की तैयारी कीजिए और सीए फाइनल की एग्जाम आप क्रैक कीजिए, तब आपको सीए की डिग्री मिलेगी। और ये पूरा करने में आपको लगभग 5 साल का समय लगता है। सीए फाउंडेशन जो एंट्रेंस है, जो 12 के बाद पहला एग्जाम देना पड़ता है, उसके बारे में डिटेल्स आपको देता हूँ। इसमें टोटल 4 सब्जेक्ट हैं, अकाउंट्स लॉ, अकाउंट्स, बिजनेस लॉ, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और बिजनेस इकोनॉमिक्स। ये जो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है, इसका मतलब बेसिकली मैथ्स है। तो कुल मिला के इसमें सब्जेक्ट क्या हो गए, अकाउंट्स, जो 11th-12th में जो आपने अकाउंट्स पढ़ा है लगभग वही है। बिजनेस लॉ, ये एकदम एक नया सब्जेक्ट है जो आपने कभी नहीं पढ़ा है। इसके बाद जो मैथ्स है, जो 11th-12th जो मैथ्स पढ़ते हैं वो उनके लिए सेम है, उनके लिए कोई डिफरेंस नहीं है इसमें। और बिजनेस इकोनॉमिक्स भी जो 11th-12th आपने पढ़ा है लगभग उससे मिलता जुलता है। मतलब कुल मिला के 11th-12th में जो आपने पढ़ा है लगभग वैसा है, लेकिन उसमें एक बहुत सारे चैप्टर्स एक्स्ट्रा भी हैं। और एग्जाम का टाइप, शुरू के जो 2 पेपर हैं, मतलब अकाउंट्स और लॉ, ये दोनों सब्जेक्टिव है, मतलब लिखने वाले। और बाद के जो 2 पेपर है, मैथ्स और इकोनॉमिक्स, ये एमसीक्यू बेस है, मतलब 4 ऑप्शन आपको दिए रहेंगे, उसमें से एक को टिक करना है। पासिंग क्राइटेरिया है, आपको हर सब्जेक्ट में 40% लाना पड़ेगा। जैसे 100 नंबर का पेपर है तो हर पेपर में आपको 40 लाना पड़ेगा, लेकिन एग्रीगेट आपको 50% लाना पड़ेगा। इसका मतलब ये हुआ कि टोटल पेपर हो गया चारों मिला के 400 नंबर का, तो आपके चारों सब्जेक्ट के जो मार्क्स होंगे उनका टोटल भी 200 नंबर होना चाहिए। तो खाली 40-40 लाओगे तो 160 हुआ, उसमें आप पास नहीं होंगे। किसी में आपको ज़्यादा लाना पड़ेगा ताकि आपको 50% आप स्कोर कर पाएँ। एमसीक्यू जो पेपर होते हैं उसमें एक क्वेश्चन 1 मार्क का होगा, और अगर आप गलत आंसर देंगे तो 0.25% का नेगेटिव मार्किंग है। और ये एग्जाम 4 दिन में होता है और हर एक दिन के बाद ब्रेक होता है। जैसे पहला पेपर अकाउंट है, फिर एक दिन का पीएल मिलेगा, छुट्टी मिलेगी, फिर अगले दिन लॉ, एंड सो ऑन। आप अगर अभी तैयारी करना चाहते हैं तो आपका जो अटेम्प्ट आएगा वो आएगा जनवरी 26। जो सीए फाउंडेशन का एग्जाम है वो साल में 3 बार होता है। एक होता है मई में, एक होता है सितंबर में, और एक होता है जनवरी में। तो अभी जो आप तैयारी करेंगे वो जनवरी एग्जाम के लिए करेंगे। और जनवरी में अगर आप अटेम्प्ट देना चाहते हैं फाउंडेशन का, तो उसकी कट ऑफ डेट है 31 अगस्त रजिस्ट्रेशन की।
मतलब अगर हम सीए फाउंडेशन करना चाहते हैं तो आईसीएआई में अपने को रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा आपको। तो ये रजिस्ट्रेशन 31 अगस्त तक जो बच्चा करेगा वो जनवरी का एग्जाम दे पाएगा। और हमारे यहाँ अगर कोई भी आपको रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड कोई हेल्प चाहिए रहती है तो हमारी पूरी टीम हमेशा तैयार रहती है, आप कॉल करके कोई भी जानकारी उनसे ले सकते हैं। ये जो फाउंडेशन की तैयारी है वो लगभग 5 महीने में हम लोग कवर कराते हैं। 5 महीने में पूरा कंप्लीट कोर्स होता है, हर वीक हमारे यहाँ टेस्ट होते हैं, तो 5 महीने का ये कोर्स है। बैचेस वगैरह के बारे में मैं इन्फॉर्मेशन दूंगा आपको। अब जो साइंस वाले बच्चों के बारे में जो मैंने आपको बताया था कि साइंस के जो स्टूडेंट्स हैं वो लोग क्यों सीए कोर्स में अभी ज़्यादा एक्टिव हैं, वो लोग क्यों सीए कोर्स में अपना करियर बना रहे हैं। अभी हर बैच में बहुत सारे बच्चे ऐसे रहते हैं जो साइंस वाले हैं। तो पहला सवाल तो ये है कि क्या साइंस वाले बच्चे सीए कर सकते हैं? आंसर इज यस। सीए का कोर्स हर कोर्स वाला बंदा कर सकता है, चाहे कॉमर्स का हो या नॉन कॉमर्स का हो। अब कई बार हमको क्या लगता है कि साइंस वालों को कुछ फायदा मिलता है। क्या फायदा मिलता है समझिएगा। सबसे पहले उनकी 2 हैबिट पड़ जाती है एक्चुअल में। 11th-12th में आपने देखा होगा कि जो कॉमर्स के बच्चे रहते हैं वो थोड़ा इजी रहते हैं, मतलब वो ज़्यादा उनका पढ़ाई का उनका लोड नहीं रहता। पर साइंस वालों को कहीं ना कहीं 11th-12th में भी रगड़ के मेहनत करनी पड़ती है। और जो सीए करना चाहते हैं आप, तो सीए वही लोग कर सकते हैं जिनमें हार्ड वर्क और दूसरा डिसिप्लिन, ये 2 सबसे बेसिक क्वालिटी आपके अंदर होना चाहिए। तो साइंस वाले बच्चों में 11th-12th में ये हैबिट आ जाती है, उसका बेनिफिट उनको सीए कोर्स में मिलता है और इसलिए वो जल्दी से पास भी हो जाते हैं। लॉजिकल ब्रेन, 11th-12th में अगर आपने मैथ्स वगैरह ऑलरेडी पढ़ा है, 2 साल रगड़ के आपने मेहनत की है, तो आपका जो माइंड है वो लॉजिकल हो जाता है अपने आप ही। और उसका बेनिफिट ये मिलता है कि जो सीए का कोर्स है ये भी पूरा लॉजिकल है, हर चीज़ में लॉजिक्स होते हैं, तो कहीं ना कहीं इसलिए भी उनको मज़ा आता है, उनको अच्छा लगता है, ईजी लगता है। मैथ्स जैसे 4 सब्जेक्ट में 1 सब्जेक्ट मैथ्स है, तो मैथ्स ऑलरेडी इनका पढ़ा हुआ रहता है, ये इनके लिए बेनिफिट है। और उसके बाद में जो फाउंडेशन का जो कोर्स है वो एकदम स्क्रैच लेवल से चालू होता है। मतलब ऐसा मान लीजिए कि फाउंडेशन जब आप पढ़ते हैं ना, तो 11th-12th आपने पूरे कॉमर्स को आपने पढ़ लिया, ऐसा मान लीजिए। और हमारे यहाँ जो सिस्टम है हम लोग एकदम जीरो लेवल से पढ़ाते हैं, ताकि आप कॉमर्स के हो चाहे आप साइंस के हो, हर किसी को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलती है। और हम लोग साइंस की एक्स्ट्रा क्लास भी लगवाते हैं, ताकि शुरू में उनको और ज़्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस हम करा सकें, तो हमारे एक्स्ट्रा सपोर्ट उनको दिया जाता है। गर्ल्स के बारे में जैसे मैंने बताया था कि ये पॉपुलर क्यों है, उसके रीजंस आपको बता रहा हूँ। अभी जो टोटल स्टूडेंट्स रजिस्टर्ड है आईसीएआई में, उसमें 45% से ज़्यादा लड़कियां हैं। मतलब ये मान लीजिए रेशियो 1:1 का है, एक लड़का एक लड़की, 1:1 का रेशियो है। तो गर्ल्स में बहुत पॉपुलर है ये कोर्स। और इसके पीछे का रीज़न ये है कि मैंने बहुत सोचा कि भाई ऐसा क्यों है, इतना पॉपुलरिटी क्यों बढ़ी। तो लड़कियों का एक बेसिक नेचर होता है सिंसियरिटी और डिसिप्लिन। आमतौर पे लड़के जो रहते हैं वो थोड़े मस्तीखोर रहते हैं और लड़कियां थोड़ी सिंसियर ज़्यादा रहती है, बेसिक नेचर है। तो ये और सीए में आपको मालूम है, मैंने पहले ही बताया कि इसमें सिंसियरिटी, हार्डवर्क और डिसिप्लिन बहुत मैटर करता है, तो इसलिए लड़कियों को सूट करता है। इसके बाद कई बार ये होता है ना कि गर्ल्स को पेरेंट्स भेजना नहीं चाहते बहुत दूर, तो यहाँ पे सीए कोर्स में आपको कोई बड़ी सिटी में जाने की आवश्यकता नहीं है। आप जहाँ पर भी है वहाँ से आप सीए की तैयारी आप कर सकते हैं और इवन स्टडी फ्रॉम होम भी कर सकते हैं। जैसे हम लोग जो क्लासेस लेते हैं, हमारी क्लासेस फेस टू फेस भी होती है, हमारी क्लासेस लाइव भी चलते रहती है, हमारे लेक्चर्स रिकॉर्डेड मोड में भी मिलते हैं। मतलब आप अगर घर से बाहर नहीं निकल पा रहे मान लीजिए, तो उस केस में आप घर में बैठ के भी लेक्चर देखकर आप सीए की पूरी तैयारी कर सकते हैं। ये एक बहुत बड़ा बिगेस्ट एडवांटेज है गर्ल्स के हिसाब से। वर्क लाइफ बैलेंस, ये वास्तव में क्या होता है, जब लड़कियों की जब शादी होती है तो कहीं ना कहीं फ्यूचर का भी अपने को सोचना चाहिए। जब शादी होती है तो उसके बाद उनके ऊपर घर की भी जवाबदारी होती है। तो अब घर की जवाबदारी के साथ भी आप ये सीए के काम को आप संभाल सकते हैं, क्योंकि सीए की जो फ्लेक्सिबिलिटी मैंने आपको पहले बताया था, आपको लगता है कि अभी मैं फुल टाइम काम नहीं करना चाहती, मैं 4 घंटे काम करना चाहती हूँ, तो आपके पास 4 घंटे के लिए भी काम रहेगा। आप 4 घंटे के लिए भी कोई ऑफिस ज्वाइन कर सकते हो या अपना खुद का काम कर सकते हो। तो वर्क लाइफ बैलेंस इसमें प्रॉपर मेंटेन होती है और वर्क फ्रॉम होम भी पॉसिबल है। कई ऐसी बड़ी बड़ी कंपनियां होती है जो वर्क फ्रॉम होम देती है, तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आप घर से भी अपने काम को संभाल सकते हैं। और नो जेंडर बायस, मतलब इसमें लड़का लड़की में कोई डिफरेंस नहीं होता, सब सी हैं, सब इक्वल प्लेटफॉर्म है, सबकी इक्वल एग्जाम है, सबकी इंस्टीट्यूट एक है, तो इसमें कोई डिफ्रेंशिएट होता नहीं है। अब जब आप मार्केट में जाएंगे ना, तो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन आता है कि सीए बहुत टफ है, सीए बहुत टफ है, ऐसा हो सकता है सुनाई में दे।
तो ये एक बिगेस्ट मिथ है। ये मिथ क्यों है, या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि सीए के लिए रिक्वायरमेंट क्या है? तो आंसर है सीए टफ कोर्स नहीं है। अगर आप एवरेज स्टूडेंट हैं और मेहनत करना चाहते हैं सिस्टमेटिकली, अब सिस्टमेटिकली मेहनत कैसी होती है हम आपको क्लास में सिखाएंगे, सारे टीचर आपको क्लास में सिखाएंगे, तो आप सीए कर सकते हैं। और आपके लिए सीए बिल्कुल टफ नहीं है। आपको लगेगा पता नहीं क्यों बोलते हैं लोग टफ है, तो एवरेज स्टूडेंट, कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी, कोई बहुत टैलेंटेड होने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन हाँ आपको कमिटेड होना पड़ेगा। आपको 4-5 साल के लिए जो है ना, आपको मेहनती होना पड़ेगा, फोकस आपको लगाना पड़ेगा। तो ये कोर्स बिल्कुल एक बार में थ्रू हो सकता है, क्लियर हो सकता है। ये बहुत न्यूज़ आती है आजकल कि रायपुर बना सीए का हब। रायपुर में सीए ब्रांच एक ओपन हो रही है जो पूरे इंडिया की वन ऑफ द बिगेस्ट ब्रांच ओपन होने वाली है। तो रायपुर क्यों सीए का हब बन रहा है? हम लोग यहाँ पे करीब 2007 से हम लोग क्लासेस ले रहे हैं। यहाँ पे लोग बोलने लगे हैं कि एक्सेल जो है वो सीए की फैक्ट्री है, ऐसा लोग बोलते हैं, क्योंकि बहुत हमारा जो रिजल्ट है वो नेशनल लेवल से बहुत ज़्यादा अच्छा आता है। अभी मैं आपको रिजल्ट्स के बारे में भी बात करूँगा। रायपुर हब बनने के पीछे की वजह क्या है? सबसे पहले रायपुर एक मिड सिटी है, बहुत मेट्रो भी नहीं है और विलेज भी नहीं है। उसका फ़ायदा ये मिलता है कि मेट्रोज में जब आप सीए करने जाओगे ना, तो आपको 1-2 घंटे तो आपको ट्रांसपोर्टेशन में लगते हैं। ये मिड सिटी का एडवांटेज है कि आप पढ़ने आना है, आपको कोचिंग आना है, तो आप 10-15 मिनट में आप कहीं से भी, रायपुर की किसी भी कोने में 15-20 मिनट में आप सेंटर पहुंच सकते हैं। तो मिड सिटी का बेनिफिट मिलता है। इसके बाद रायपुर की कनेक्टिविटी काफ़ी अच्छी है। जैसे आप बाहर से, हमारे यहाँ छत्तीसगढ़, एमपी, उड़ीसा, बहुत जगह स्टेट के लोग आते हैं। इसके पीछे का रीज़न ये है कि इसकी कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है। आप बाय रोड आ सकते हो, बाय एयर आ सकते हो, बाय रेलवे आ सकते हो, पूरे रास्ते ओपन है। रायपुर पीसफुल और बहुत ही सेफ है। हमने ये महसूस किया है कि कई लोग जो सीए बाहर से, उड़ीसा से आते हैं, मध्य प्रदेश से आते हैं, रायपुर में आते हैं, सीए करते हैं, फिर वो रायपुर छोड़ के जाना नहीं चाहते, वो रायपुर में ही बस जाते हैं, क्योंकि बहुत ही सेफ इन्वायरमेंट है यहाँ पे और बहुत ही पीसफुल इन्वायरमेंट है। हर कास्ट के लोगों के लिए सूटेबल है, क्योंकि यहाँ पे आपको सब समाज के लोग मिल जाएंगे। तो आपको ऐसा लगेगा नहीं कि आपने कोई समाज मिस किया, क्योंकि हर किसी व्यक्ति को समाज की जरूरत होती है। तो रायपुर सब हर किसी को एब्जॉर्ब कर लेता है। गुड मेडिकल फैसिलिटी, बहुत सारे बड़े बड़े हॉस्पिटल है, तो उसकी भी कोई दिक्कत नहीं है। ट्रांसपोर्ट सिस्टम बहुत अच्छा है। आप रायपुर के किसी भी कोने में रहेंगे तो वहाँ पे आपको ऑटो, किसी के भी थ्रू बस की कनेक्टिविटी है, तो ट्रांसपोर्ट सिस्टम काफ़ी अच्छा है। तो कुल मिला के रायपुर एक बहुत ही हैपनिंग सिटी है, डेवलपिंग सिटी है। इसकी वजह से लोग रायपुर, चारों तरफ से लोग रायपुर में आके सीए की तैयारी करते हैं। अभी हमारे पास रिजल्ट, अभी तक टोटल 164 ऑल इंडिया रैंक हमने दिए, 164, और 3 बार ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक हमने दिए। ये फोटोज़ हैं। जैसे मैंने बात किया था कि गर्ल्स के लिए बेहतर है, तो साइना अग्रवाल ऑल इंडिया रैंक 1। फिर मैंने आपको साइंस के बारे में कुछ बताया था कि साइंस वाले बच्चों के लिए कई बहुत बेनिफिट होता है। रोहित सोनी, ये साइंस का स्टूडेंट था, ऑल इंडिया रैंक 1। और भ्रमर जैन, ये 3 लोगों ने हमारे यहाँ ऑल इंडिया रैंक 1 लेकर आए थे हमारे स्टूडेंट। और हमारा रिजल्ट लगभग हर बार नेशनल रिजल्ट से 1.5 से 2 गुना रहता है। ये अभी जो लास्ट रिजल्ट आया उसमें हमारे टॉपर सीए फाउंडेशन के, सीए इंटर के जो लास्ट रिजल्ट आया उसमें हमारे यहाँ से 3 लोगों ने ऑल इंडिया रैंक हासिल किए। सीए फाउंडेशन में ऑल इंडिया रैंक बंद हो चुका है, लेकिन सीए इंटरमीडिएट और सीए फाइनल में ऑल इंडिया रैंक का सिस्टम चलता है। तो पिछले एग्जाम में 3 लोग रैंक आए थे, 15th रैंक, 17th रैंक और 39th रैंक। तो अब दोस्तों फाइनली जो अभी बैचेस हमारी स्टार्ट होने वाली है उसकी मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। जनवरी 26 जो अटेम्प्ट है उसके लिए जो अभी हमारी बैचेस स्टार्ट हो रही है, वो बैचेस स्टार्ट हो रही है 3 जून से। हमारी डेमो क्लासेस रहेगी, आप फ्री में अटेंड कर सकते हैं। और जो बच्चे 31 मई तक रजिस्टर्ड करेंगे उनके लिए 10% का ऑफर है। फेस टू फेस में लिमिटेड सीट्स होती है हमारे यहाँ, तो इसलिए अगर आप फेस टू फेस में रजिस्ट्रेशन चाहते हैं तो जल्दी से जल्दी अपनी सीट को रिजर्व कर लीजिए। और ये सब हमारे फैकल्टी टीम है, हर सब्जेक्ट को पढ़ाने के लिए एक अलग फैकल्टी है, ताकि आपको उनके पूरे एक्सपीरियंस का आपको फ़ायदा मिल पाए। जो क्लासेस का मोड है हमारे यहाँ वो 3 तरीके से होता है। फेस टू फेस ले सकते हैं, लाइव ऑनलाइन चलती है, रिकॉर्डेड चलती है, और जो रिकॉर्डेड लेक्चर्स है वो अनलिमिटेड हुए, आप जितनी बार चाहें उतनी बार लेक्चर्स को देख सकते हैं। हमारे कुछ यूनिक फीचर्स जिसकी वजह से ऐसे रिजल्ट आते हैं। तो सबसे पहले जो फैकल्टीज़ है वो बहुत एक्सपीरियंसड है, हाईली, लगभग ये मान के चलिए जितनी भी फैकल्टी है उनको 15 से लेकर 25 साल तक का एक्सपीरियंस है। और हमारे फैकल्टीज़ में ऐसे भी फैकल्टीज़ हैं जिनका ऑल इंडिया रैंक आया हुआ है। एक्सक्लूसिव नोट्स, मतलब हम जो आपको बुक प्रोवाइड करेंगे वो कलरफुल नोट्स होंगे, आपको
और जो नोट्स आपको प्रोवाइड करेंगे उसके बाद आपको कुछ भी और पढ़ने की आवश्यकता नहीं रहती। डेली रिविजन्स होते हैं हमारे यहाँ क्लासेस में, हर वीक में एक दिन टेस्ट रहेगा, हर सब्जेक्ट का वीकली टेस्ट होते हैं। 100% डाउट क्लियरेंस, हर दिन जो भी डाउट होता है वो आप क्लास में पूछ सकते हैं, क्लास के बाद में फैकल्टी बैठते हैं, आप उनसे डाउट क्लियर कर सकते हैं। टाइमली कंप्लीशन होता है कोर्स हमारे यहाँ। समरी नोट्स जहाँ जहाँ रिक्वायर्ड होता है हम लोग प्रोवाइड करते हैं। जब कोर्स खत्म होता है तो हम मॉक टेस्ट प्रोवाइड करते हैं ताकि एग्जाम के पहले एक एग्जाम आप पूरा क्लियर करें। 100 मार्क्स का पेपर होता है। मॉक टेस्ट जब जब पीएल में रहते हैं ना, तो नॉर्मली कई बार ये होता है कि बच्चे पीएल हैंडल नहीं कर पाते, प्लान नहीं कर पाते, तो हम पूरा पीएल की प्लानिंग देते हैं कि आपको कौन से दिन क्या पढ़ना है, उसकी पूरी कंप्लीट रिटर्न प्लानिंग हम आपको देते हैं। फिर बाहर के जो बच्चे रहते हैं उनको हॉस्टल के कुछ इश्यूज रहते हैं कि हॉस्टल कहाँ रहेगा, तो हमारे पास पूरी लिस्ट है, तो वो लिस्ट हम प्रोवाइड करते हैं, तो हॉस्टल में भी हम लोग असिस्ट करेंगे आप लोग को। और आईसीआई में जो भी डॉक्यूमेंट वगैरह फॉर्म, जैसे फॉर्म फिलअप करना है रजिस्ट्रेशन का, या एग्जाम फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा, या कई बार कुछ आपको दिक्कत है, स्टडी मैट आपको नहीं आ रहा है, तो वो सब चीज़ों की टेंशन आपको नहीं लेनी है, हम उन सब चीज़ों को असिस्ट करते हैं। और फाइनली दोस्तों, मैंने काफ़ी कुछ बता दिया, और डिस्क्रिप्शन में मैं कुछ इंपॉर्टेंट लिंक भी डाल दूंगा ताकि उसको आप देख सकते हैं। और जितने भी आपके दोस्त यार हैं जो सीए के बारे में सोचते हैं, या जिन आपको लगता है कि इसको भी सीए के बारे में सोचना चाहिए, कॉमर्स के बारे में कुछ जानकारी हासिल करना चाहिए, तो ये वीडियो को आप जरूर से अपने दोस्तों को भी फॉरवर्ड कर लीजिएगा। और ये हमारा इंस्टीट्यूट है, एक्सेल एजुकेशन इंस्टीट्यूट, पचपड़ी नाका के पास में, तो आप विजिट कर सकते हैं। और ये हमारे कॉन्टैक्ट नंबर है, इस कॉन्टैक्ट नंबर में आप इसके बारे में पूरी जानकारी ले सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आपको सीए के बारे में पूरा कंप्लीट नॉलेज आपको मिल गया होगा। थैंक यू।